चलो भाई। तो भाई शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर का जो है ना प्री बोर्ड मतलब विशेष जांच परीक्षा का जो पेपर है केमिस्ट्री का, वो आज हो गया है। और इसी पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर आया, है ना। और भाई क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें उसमें आई थी, उस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लूँ भाई कि पेपर यार बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत ख़राब ही नहीं आया, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं आया, ऐ भी नहीं बोल रहा हूँ, और बहुत ख़राब नहीं आया ये भी नहीं बोल रहा हूँ, है ना। और भाई एक दो क्वेश्चन जब उसमें इस टाइप के चटपटे से ना आए तो फिर पेपर में पेपर ही क्या हो, है ना। वो वो पेपर ही नहीं होता जिसमें चटपटे क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। पेपर का कोई मतलब तो निकलना चाहिए कि यार हमने पेपर दिया है, ठीक है ना। चलो, तो विशेष जांच है ना, 12th क्लास का है, रसायन विज्ञान का पेपर है, इस पर हम बात करेंगे भाई, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बात करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद क्वेश्चन भी बताएंगे आपको कौन कौन से आए, ठीक है ना। चलो, अब पहला है कि किसी विलयन में विलायक के अतिरिक्त, देखो आपको पता है भैया, जो विलयन होता है, विलयन में एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो अब इनने बोल दिया विलायक तो है और विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक, अभी आपको क्या कहते हैं, विलायक के अतिरिक्त, मतलब विलायक तो है इसमें विलयन में, अब विलायक के अतिरिक्त क्या होता है, विलेय होता है साहब, क्या होता है, विलेय होता है। तो भैया इसका जो सही आंसर रहने वाला था वो क्या रहने वाला था, विलेय तो रहने वाला था, रहने वाला था कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, बिलीव। ओके, फिर हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा ही, ठीक है। और ये बोला है कि गैसीय सांद्रता, मतलब गैसीय किसी गैसीय अभिक्रिया की सांद्रता। तो देखो हमने हेनरी नियम पढ़ा है, गैसीय अवस्था में पढ़ा है। तो हमने हेनरी नियम में ये देखा था कि हेनरी नियम में गैसीय अवस्था में जो सांद्रता है वो भैया आंशिक दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है। हेनरी नियम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल। तो यहाँ आंशिक दाब हो जाना चाहिए था। बेटा आप लोग की बात ये हो जाती है कि आप लोग साले पढ़ते ही नहीं हो यार, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, और फिर दोष किसको रखते हो, टीचर को, कि यार हमें मतलब पेपर कठिन आया, ये हुआ वो हुआ। आप लोग पढ़ो तो, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, सारी चीज़ें आपने कॉपी में लिखी हैं, बट आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, क्या करें उसमें, ठीक है ना। चलो, अब जल योजित धातु आयन का रंग, देखो जल योजित धातु आयन का रंग, मतलब अगर किसी भी धातु आयन को जल में मिला दिया जाता है तो उस धातु आयन का जो रंग है वो रंगहीन हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी धातु, किसी भी कलर की धातु हो, जब उसको जल में मिला दिया जाता है तो वो कैसी हो जाती है, रंगहीन हो जाती है। तो रंगहीन इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो, अब फोर्थ है भैया, फोर्थ हमारा क्या है, तो यार फोर्थ हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड का 40%, ये तो सबको पता है, हालांकि लगा भी दिया होगा, फॉर्मूले लगा दिया होगा। तृतीय एमीन की संरचना द्वारा मतलब तृतीय एमीन को कैसे बनाओगे भाई, ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे। तो आपका पहला है ना सही आंसर, है ना, पहला वाला क्या है, सही आंसर है इसका R3N, ठीक है ना। तो ये तो आपने बना दिए होंगे, ठीक है ना। चलो, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, महिलाओं में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन। तो ये तो होता नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, बस एस्ट्राडाइल होता है ना। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो भाई आप पढ़ो, पढ़ोगे ना तो बिल्कुल यार आपके लिए चीज़ें आसान लगेंगी, और नहीं पढ़ोगे तो फिर कठिन आपको लगनी है, कुछ में कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अब आपको कोई नहीं समझा सकता, है ना, इतने एग्जाम पास आ गए हैं, तो समझदार हो यार, समझो यार इस चीज़ों को, ठीक है ना। ताप बढ़ने पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, बिल्कुल यार, ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव्य विलेयता घटती ही है, वो तो है ना, घटती ही है, ठीक है ना। चलो, अब किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे हो जाने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, अर्ध आयु काल। इसको तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है ना, इन सबको तो आपने कर लिए होंगे, आसान है वट। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोई बता दे तो जाने, तो भैया इसमें यार हमें बताने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस यहाँ पर अभिकर्मक को तो पहचानना था। जिंक, मरकरी, HCl ये किस में होते हैं, तो आप बोलोगे सर क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में। तो इसका आंसर क्या था भैया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया इसका आंसर था, भाई हो गया। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के, यार कितना सरल है, मुख्य अवयव हैं, कौन से अवयव हैं, मुख्य अवयव हैं, है ना। तो इतने आसान थे क्वेश्चन यार, है ना। और फिर एक दो क्वेश्चन तो चटपटे होते ही हैं, जैसे ये वाला चटपटा, जो चटपटा ही क्वेश्चन है भैया, ये चटपटा ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला था संश्लेषित, मतलब उस संश्लेषित यौगिक का नाम बताना है जो दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे बुक के अकॉर्डिंग जाएं तो नोवो, नोवो,
नेक, नोवोनेक है इसका आंसर। क्या है भैया? नोवोनेक। अब बोलोगे सर हमने तो एक ही बार नहीं पढ़ा होगा। यार एनसीईआरटी को अगर आप एक एक शब्द देखो ना, हैं सारे एनसीईआरटी में से एक एक शब्द देखो तो आपसे बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से देखना पड़ेगा, उसका जो क्या लिखा है उसके अंदर, है ना, वो सारी चीज़ें आपको एक एक से पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कहीं से भी उठा के डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब अगला है, अच्छा क्वेश्चन है। एनिलीन अमोनिया से कम क्षारक होता है, ठीक है ना। क्या? कम क्षारक होता है, या कमजोर लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कमजोर लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? 6 हो गए हमारे, ठीक है ना। चलो अब भाई सत्ता सत्य पे आ जाओ। तो सत्ता सत्य में ये तो आपने पढ़ा ही है, एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन के विलयन को आदर्श विलयन, बिल्कुल सत्य बात, ठीक है। अब एक फैराडे का मान 96,487, बिल्कुल सत्य है। अब बोलो सर आपने हमें तो आपने सर 96,500 पढ़ाया है और ये 96,487 है, हम कैसे सही मान लें? हम तो गलत करके आए सर। तो भाई अगर हमने आपको समझा, थोड़ा सा समझा होगा, तो जब ये मान हमने निकाल के बताया था, 96,500 मान भी निकाल के बताया हुआ था, तो हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली निकाली थी। और हमने क्या बोला था? इसी को आप 500 मान लेते हो, 96,500 मान लेते हो, तो भैया ये सही है, ठीक है ना। अब इसका मात्रा सेंटीमीटर मोल इनवर्स या फिर कूलाम भी होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, सही है आंसर, है ना। अगला है विटामिन बी ट्वेल्व यह मैग्नीशियम का उपसय संयोजन नहीं, ये गलत बात है। विटामिन बी ट्वेल्व किसका है? कोबाल्ट का है। क्लियर है बात? तो ये चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो ये आपका अभी असत्य था। तीसरा क्या है? असत्य। पहले दो सत्य हैं, तीसरा असत्य है। अब चौथा है, अब चौथा भैया देख लो। अब इसने बोला एथेनॉल कास्ट स्प्रेड कहते हैं, भाई एथेनॉल को नहीं कहते, मैथेनॉल को कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब हेक्सेन डाइऑल अम्ल का उपयोग नाइलॉन सिक्स निर्माण होता है, बिल्कुल ये बात तो सत्य है, ये बात तो सही है। हेक्सेन डाइओइक अम्ल जो है इसका उपयोग इसमें नाइलॉन सिक्स में होता है, बिल्कुल ये बात सही है, तो ये सत्य है, ठीक है। चलो अब डाई एजोनियम लवण से साइनोबेंजीन बनाए जाते हैं, नहीं नहीं भाई, डाई एजोनियम लवण से साइनोबेंजीन नहीं बनाए जाते, ये गलत बात है, ठीक है ना, ये गलत बात है, ये आपने भी पढ़ा है अभिक्रिया में, है ना। तो डाई एजोनियम लवण से ये नहीं बनाए जाते, ठीक है ना, साइनोबेंजीन बिल्कुल नहीं बनाए जाते, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है भाई, है ना। एक एक को देखते जाओ, एक एक को समझते जाओ भाई। अब पढ़ोगे तो यार थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और आप पढ़ते नहीं हो और फिर आपके पेपर खराब जाते हैं, फिर होता ही भाई, है ना। चलो ट्रांजिस्टर एवं घड़ी, तो इनको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जोड़ियों को, है ना, नहीं तो पूरे नहीं देख पाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो ये कर लिया मैंने। अब इनने बोला कि भाई ये ट्रांजिस्टर और घड़ी, अब भाई ये ट्रांजेक्शन और घड़ी की बात हो रही, तो भाई निश्चित यार सेल की बात हो रही होगी। तो सेल कौन सा है? लैक्लांसी सेल, ये लिखा है लैक्लांसी सेल, और शुष्क सेल एक ही होता है ना, उसी को लैक्लांसी बोल देते हैं, उसी को शुष्क बोल देते हैं, है ना। पढ़ो यार आप डीप से, है ना। अब बोला है ईएन, तो आपको पता है ईएन उदासीन लिगेंड है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं था, है ना। तो ये तो आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा, ये उदासीन, इसको हिंदी में लिखा आएगा ये उदासीन लिगेंड, ठीक है ना। चलो अब ईथर क्या है, ठीक है। तो भैया ईथर में है जो सी और जो ओ है इसमें ध्रुवीय बंध है, कौन सा बंध है? ध्रुवीय बंध, तो ये आपका तीसरा वाला सही है, ईथर में सीओ पोलर बॉन्ड मतलब ध्रुवीय बंध, ठीक है। अब यहाँ पर इनने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर स्टीम लिखना था इनको, क्या लिखना था भैया? स्टीम लिखना था, है ना, इनने गलत कर दिया। तो भैया स्टीम क्या है? अंडे को पकाने की एक विधि है, स्टीम क्या है? अंडे को पकाने की एक विधि है, तो ये आपका फोर्थ हो जाता। आयोडीन की कमी से अब अबटुता रोग होता ही है, तो ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हाँ, तो फिर रह कौन गया? रह कौन गया भैया? सिरका, तो सिरका खाली रहने दो, उसमें कोई भराएगा नहीं, ठीक है, सिरका से संबंधित यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके भैया, ठीक है ना। चलो अब एक शब्द में आंसर दे दो भैया। एक शब्द में आंसर की अगर बात करें तो भैया L/A क्या होता है? क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक, भैया सेल स्थिरांक मतलब जी कहते हैं इसको, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट। वर्ग 4 से 10 के तत्वों को क्या कहते हैं भैया? संक्रमण तत्व कहते हैं। यार कौन को नहीं पता? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। अब यार कुछ जन हमसे वर्ग 4 से 10 के तत्वों को भाई पूछें कि यार क्या होता है, तो यार सबसे बड़ी मूर्खता है कि नहीं, है ना, है ना। चलो ठीक है। अब KCl MgCl2.6H2 क्या है? कार्नेलाइट है, ये क्या है? कार्नेलाइट। भैया कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, अब इसका कोई भरोसा नहीं है। आप ये नहीं समझ सकते हो कि यार ये नहीं आएगा, वही आएगा, जो आप सोचोगे कि ये नहीं आएगा वही आएगा, ठीक है ना। चलो अब रेशमीकरण क्या है? तो यार सक्रिय यौगिक को रेशमीकरण, सक्रिय यौगिक को रेशमीकरण,
सक्रिय यौगिक का सक्रिय यौगिक को रेशमिक यौगिक में बदलना। एक सक्रिय एक्टिव यौगिक होता है, उसको रेशमिक यौगिक में बदलना ही रेशमीकरण कहलाता है। ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि जो हम नहीं आपको बता पाते हैं जल्दी से, ठीक है, तो हम लिखवा देंगे। ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक रूप से एंजाइमों को क्या कहते हैं भैया? रासायनिक रूप से सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं भैया? प्रोटीन। तो प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, ये तो अपन के बन ही जाते है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्ट है ना। अगर ओवरऑल ऑब्जेक्ट देखा जाए तो 2 से 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हुए आए हैं कि जो आपसे नहीं बनते। ठीक है ना। बाकी तो आप बना ही ले जाते। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन देख लो भाई, कितने आसान। ग्लाइकोसाइड ही बंद आया, डीएनए आरएनए में अंतर। अब देखो एक 7वां क्वेश्चन आया, कितना आसान है 7वां क्वेश्चन। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त की जा सकने वाले पदार्थ बताओ। तो भाई मैंने आपको ईंधन सेल के उदाहरण बताए हैं। मैंने आपको बताया मेथेन ऑक्सीजन सेल, मैंने आपको बताया प्रोपेन ऑक्सीजन सेल, मैंने आपको बताया मेथेनॉल ऑक्सीजन सेल। तो भैया हाइड्रोजन को मत छोड़ो। अगर हमने H2 और O2 वाला उदाहरण, एक सेकंड, हमने आपको H2 और O2 वाला उदाहरण दिया है कि नहीं भाई? दिया है और समझाया, लेकिन इसके उदाहरण और भी तो लिखवाए। तो मेथेन ऑक्सीजन सेल भी तो लिखवाया। तो आप इसके हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त की जा सकने वाले पदार्थ बताओ। तो भाई मेथेन लिख देते आप। यार भाई आप मेथेनॉल लिख देते। क्या लिख देते? मेथेनॉल लिख देते। आपसे कौन रोक रहा है भाई? आप जो बेसिक से पढ़ना है, आपसे एनसीईआरटी कह रही है बेसिक से पढ़ोगे भाई आपका काम बनेगा, और बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे यार भाई, है ना। कोटि की पहचान करनी थी इनसे, है ना। आर्हीनीय समीकरण था। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे। मैंने टेलीग्राम पे पेपर डाल दिया है। हमारा ही जो टेलीग्राम चैनल है गणेश आई वर्ल्ड के नाम से ही है, उस पर आपको मिल जाएगा ये पेपर। ठीक है। और ग्रुप पे भी डाल दिया, तो आप लोग देख लेना, है ना। और फिर भाई ये अभिक्रियाएं थी यार, क्या यार, मतलब सब आसान ही था, कोई ज़्यादा कोई वो नहीं था पेपर। ठीक है। और नेमिंग रिएक्शन थी मोस्टली, है ना। तो बहुत आसान था पेपर भाई, कोई ज़्यादा विशेष नहीं था पेपर। लेकिन आप लोग पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ोगे तो फिर अच्छा जाएगा, वरना तो आप ऐसे ही पछताते रहोगे। ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।